अष्टावक्र गीता, परम मुक्ति का सहज मार्ग। नमस्ते और स्वागत है आपका फिलोवाणी पर। आज हम एक ऐसे गहन और क्रांतिकारी आध्यात्मिक ग्रंथ पर बात करने वाले हैं जिसे ओशो ने महागीता कहा है, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता दो ज्ञानियों, अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का संवाद है, जो आत्मा, बंधन और मुक्ति के परम सत्य को बड़ी ही सरलता और स्पष्टता से उजागर करता है। ओशो ने इस प्राचीन शास्त्र पर विस्तार से अपने विचार रखे हैं और उनके प्रवचन इस गूढ़ ज्ञान को आधुनिक मन के लिए सुगम और प्रासंगिक बनाते हैं। इस वीडियो में हम ओशो के अष्टावक्र गीता संबंधी प्रमुख दृष्टिकोणों को जानेंगे, जो हमें स्वयं के स्वरूप को जानने और परम स्वतंत्रता को अनुभव करने की दिशा में प्रेरित करेंगे। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। ओशो अष्टावक्र गीता को एक अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं, जो बिना किसी कर्म कांड या जटिल साधना के सीधे सत्य की ओर इशारा करता है। उनके अनुसार यह ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कर्ता नहीं, केवल दृष्टा हैं। ओशो के प्रवचनों में अष्टावक्र गीता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, तुम कर्ता नहीं, साक्षी हो। ओशो बार बार इस बात पर बल देते हैं कि अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम वास्तव में कर्ता नहीं हैं। अहंकार के कारण हम स्वयं को शरीर, मन और कर्मों से जोड़ लेते हैं और यह मानने लगते हैं कि मैं कर रहा हूं। यही बंधन का मूल कारण है। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी वास्तविक प्रकृति साक्षी भाव की है। हम तो केवल देखने वाले हैं। जैसे एक दर्पण सब कुछ प्रतिबिंबित करता है, लेकिन किसी भी छवि से बनता नहीं, वैसे ही हमारी चेतना भी सभी अनुभवों को देखती है, लेकिन उनसे अविभाज्य नहीं है। इस सत्य को जान लेने मात्र से ही मुक्ति संभव है। ओशो कहते हैं कि क्रियाएं प्रकृति के स्तर पर होती हैं, शरीर और मन के स्तर पर होती हैं, और हमारी भूमिका केवल उन्हें देखना है, बिना किसी आसक्ति या पहचान के। दूसरा, प्रयत्न छोड़ो, सहज हो जाओ। ओशो अष्टावक्र गीता के इस पहलू को विशेष रूप से पसंद करते हैं कि यह किसी भी प्रकार के कठोर तप या साधना का समर्थन नहीं करती। पारंपरिक आध्यात्मिक मार्गों में अक्सर लंबे समय तक किए जाने वाले योगासन, प्राणायाम, मंत्र जाप आदि पर जोर दिया जाता है, लेकिन अष्टावक्र गीता और ओशो कहते हैं कि सत्य तो अभी और यही है। उसे पाने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न तो अहंकार को और मजबूत करता है, क्योंकि प्रयत्न करने वाला स्वयं को कर्ता मान लेता है। ओशो कहते हैं कि हमें केवल अपने स्वाभाविक स्वरूप में टिक जाना है, जो कि साक्षी भाव है। सहजता में ही परम सत्य छिपा है। जब हम सभी प्रकार के प्रयास और इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तो हमारी वास्तविक प्रकृति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। तीसरा, अद्वैत का अनुभव। ओशो अष्टावक्र गीता के माध्यम से अद्वैत के परम सत्य को उजागर करते हैं। यह कि सब कुछ एक ही है, कोई द्वैत नहीं है। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जो कुछ भी हम देखते हैं वह उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। अज्ञान के कारण हम स्वयं को और दूसरों को अलग अलग मानते हैं, जिससे भेद और संघर्ष पैदा होता है। जब हम यह जान लेते हैं कि सब कुछ एक ही है, तो प्रेम, करुणा और स्वीकृति का भाव स्वतः ही उत्पन्न होता है। ओशो कहते हैं कि अद्वैत का यह अनुभव बौद्धिक समझ से परे है। यह एक अस्तित्वगत अनुभूति है जो हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। चौथा, योग और भोग से परे। ओशो अष्टावक्र गीता की विशिष्टता को इस बात में भी देखते हैं कि यह न तो पारंपरिक योग के पक्ष में है और न ही भोग के। योग अक्सर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास पर केंद्रित होता है, जैसे कि समाधि या मोक्ष। भोग सांसारिक सुखों में लिप्त रहने का मार्ग है। अष्टावक्र गीता इन दोनों से परे एक सहज अवस्था की बात करती है, जहां न तो किसी चीज को पाने की इच्छा है और न ही किसी चीज को त्यागने का। ओशो कहते हैं कि यह अवस्था होने की अवस्था है, जहां कर्ता और भोक्ता का भेद मिट जाता है। हम बस अपनी सहजता में स्थित होते हैं, न किसी चीज के लिए लालायित और न ही किसी चीज से विरक्त। पांचवा, सुनने की शक्ति। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता इतनी शक्तिशाली है कि इसे केवल ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से रूपांतरण घटित हो सकता है।
यह कोई बौद्धिक विमर्श नहीं है जिसे समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता हो। यह तो सीधा सत्य का तीर है जो हृदय को भेद सकता है और हमारी सोई हुई चेतना को जगा सकता है। ओशो अपने प्रवचनों में अष्टावक्र गीता के श्लोकों को बार बार उद्धृत करते हैं और उनके गहरे अर्थों को सरल भाषा में समझाते हैं ताकि श्रोता सीधे उस सत्य का अनुभव कर सकें जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। उनके अनुसार सुनने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिरोध के सुनना, खुले मन से सुनना। छठा, अभी और यही मुक्ति। ओशो अष्टावक्र गीता के इस संदेश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है जिसे लंबे समय तक साधना करके प्राप्त किया जाए। मुक्ति तो अभी और यहीं उपलब्ध है। बंधन केवल हमारी गलत पहचान के कारण है, स्वयं को कर्ता मानना। जैसे ही यह भ्रम टूटता है, मुक्ति स्वतः ही घटित हो जाती है। ओशो कहते हैं कि हमें केवल उस सत्य को पहचानना है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। मुक्ति किसी स्थान पर जाने या कुछ बनने की प्रक्रिया नहीं है। यह तो स्वयं के स्वरूप को जानने और उसमें स्थित होने की बात है। सातवां, मन की भूमिका। ओशो अष्टावक्र गीता के संदर्भ में मन की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन स्वयं को विचारों, भावनाओं और पहचानों से जोड़ लेता है तो बंधन पैदा होता है। जब मन साक्षी भाव में स्थित हो जाता है और किसी भी चीज से आसक्ति नहीं रखता तो मुक्ति घटित होती है। ओशो कहते हैं कि मन को शांत करने या नियंत्रित करने का प्रयास भी एक तरह का बंधन है। हमें तो केवल मन के खेल को देखना है, बिना उसमें उलझे। जैसे आकाश बादलों को देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमें अपने मन के विचारों और भावनाओं को देखना है। निष्कर्ष, अष्टावक्र गीता, जैसा कि ओशो ने समझाया है, एक क्रांतिकारी ग्रंथ है जो हमें परम स्वतंत्रता और शांति का सीधा मार्ग दिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कर्ता नहीं, केवल साक्षी हैं और मुक्ति किसी प्रयास से नहीं बल्कि सहजता से प्राप्त होती है। ओशो के प्रवचन इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन के संदर्भ में प्रासंगिक बनाते हैं और हमें स्वयं के स्वरूप को जानने और अद्वैत के परम सत्य का अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह ज्ञान किसी कर्म कांड या जटिल साधना की मांग नहीं करता, बल्कि केवल जागृति की मांग करता है, अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने की। ओशो के शब्दों में अष्टावक्र गीता एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी सच्ची छवि दिखाता है, एक मुक्त, आनंदमय और शाश्वत आत्मा। फिलोवाणी पर आज हमने ओशो के अष्टावक्र गीता संबंधी महत्वपूर्ण विचारों को जाना। उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यदि आप ऐसे ही और गहन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फिलोवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए साक्षी भाव में स्थित रहिए और जीवन के अद्भुत नाटक को देखते रहिए। धन्यवाद।